नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आज यह वीडियो क्लास जो है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित है। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित सभी तथ्यों पर यह वीडियो है। यह वीडियो यदि आप जो है किसी जो है कंपटीशन का फॉर्म भरे हैं या फिर किसी जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जो है तैयारी कर रहे हैं या फिर आप वैसे ही देख रहे हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तथ्यों के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि आप किसी तैयारी के जो है लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साथियों एक ही पेज में, जी हाँ साथियों, एक ही पेज में या फिर एक ही स्क्रीनशॉट से इसके हम जो है आपको सारी जानकारी दे देंगे और तथ्यों को हम जो है अभी आपको दिखा देंगे कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और आपसे जो है राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे जो है ऐसा नहीं होगा कि आप जो है पेपर में आएगा और आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो है इसी में हमने जो है सभी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया है एक दूसरे से। केवल बस आपको समझना है और यदि आप इसको समझते हैं तो आप जो है आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय ध्वज जो है वो क्या है, इसमें जो है 3 कलर हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। जी हाँ साथियों, ये तो जो है सिंपल है। इसकी जानकारी हम आपको तब भी दे रहे हैं कि जिससे कि एक दूसरे से जो कैसे रिलेट हो रहे हैं, सारी जानकारियाँ जब हम आपको दें अभी जो है उच्चतम न्यायालय का क्या फैसला आया, कैसे ये मूल अधिकार में हुआ, ये सब सारी चीज़ें संविधान सभा ने इसको कब जो है अपनाया, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप एक दूसरे से रिलेट कर सके, कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो साथ ही इसमें जो है केसरिया सबसे फर्स्ट पे होता है, सफ़ेद जो है दूसरे पे, फिर हरा तीसरे पे। और इसमें जो है बीच में क्या होता है, ये जो है एक चक्र बना होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं। जी हाँ साथियों, 24 तीलियां होती हैं। फर्स्ट जो ऊपर केसरिया रंग है, इसमें किसका प्रतीक है, शौर्य व त्याग का प्रतीक है। कौन? केसरिया रंग। सफेद रंग जो है सत्य एवं पवित्रता का पवित्रता का जो है प्रतीक है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि जो सफेद रंग है वो किसका जो है प्रतीक है। हरा रंग क्या है, जीवन समृद्धि का प्रतीक है। जी हाँ साथियों, हरा रंग किसका है, जीवन समृद्धि का। तो ये तो हो गया आपका रंग का। जो ये है, ये कहाँ से लिया गया है, सारनाथ के अशोक जो है स्तंभ से लिया गया है। कौन? ये जो चक्र बीच में बना हुआ है। तो आप इसकी भी जानकारी हो गई। अब देखिए, जो हमारा ये फ्लैग है, मतलब झंडा है, ध्वज है, इसको इसको मतलब कैसे डिजाइन किया गया है कि इसकी जो लंबाई होगी, यदि 3 है तो इसकी चौड़ाई कितना होगी, 2 होगी। मीन्स लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होगा क्या होगा, 3:2 होगा। तो साथियों आप इसको भी देख लेना कि क्वेश्चन से ये कई बार पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है राष्ट्रीय ध्वज में कितना होता है या फिर तिरंगे में कितना होता है। तो 3:2 का होता है। 3 लंबाई हो जाती है और चौड़ाई कितनी होती है, 2। तो आप इस अनुपात को, रेशियो को भी देख लेना। अब देखिए, भारतीय संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, जी हाँ साथियों, जो राष्ट्रीय ध्वज अपना है, ये कब जो है भारतीय संविधान की सभा ने इसको कब अपनाया, कब? 22 जुलाई 2000 अरे सॉरी 1947 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब? 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ, राष्ट्रीय ध्वज को क्या हुआ, भारतीय संविधान सभा ने अपनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। उसके बाद बात करते हैं कि संविधान सभा में प्रस्तुत किसने किया इसे। जी हाँ साथियों, जो संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 में से अपनाया, उसे जो है प्रस्तुत किसने किया था, हंसा मेहता। जी हाँ साथियों, किसने? हंसा मेहता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो है संविधान सभा में जो है किसने जो है प्रस्तुत किया, कौन? राष्ट्रीय ध्वज को। तो किसने प्रस्तुत किया? हंसा मेहता ने। और जो है कब संविधान सभा ने इसे अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। आइए आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज जो फहराने का अधिकार है वो क्या है। कि राष्ट्रीय ध्वज को जो फहराने का अधिकार है वो भारतीय ध्वज संहिता 2002। जी हाँ साथियों, भारतीय मतलब किस संहिता के तहत जो है फहराने का अधिकार दिया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता संहिता 2002 के अनुसार जो है सभी भारतीय नागरिक व निजी संस्थान, जी हाँ साथियों, सभी भारतीय नागरिक जो इंडियन सिटीजन्स हैं व निजी संस्थान जो है वो सभी क्या कर सकते हैं, झंडे को फहरा सकते हैं। किसके तहत? भारतीय ध्वज संहिता 2002 के तहत। 1947 में 22 जुलाई को ये अपनाया गया था और जो है सभी को फहराने का जो है अधिकार कब दिया गया, 2002 को जो है दिया गया। फिर उसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय ध्वज को शोक के समय में झुका दिया जाता है। जी हाँ साथियों, यदि जो है राष्ट्रीय ध्वज को जो है कोई भी अपने भारत में जो है कोई भी ऐसी आपत्ति आती है जो शोक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। जी हाँ साथियों, इसके लिए भी कंडीशन है। कंडीशन कई बार पूछी गई है कि जो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, उपराष्ट्रपति है, इनके निधन पर राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुकाया जाता है, तो कितने दिनों तक? 12 दिनों तक। जी हाँ साथियों, यदि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों के लिए जो है झुकाया जाता है, 12 दिनों के लिए। और साथियों जो है फिर उसके बाद जो है यदि पूर्व मीन्स जैसे कोई पूर्व राष्ट्रपति है, पूर्व प्रधानमंत्री हुए, पूर्व उपराष्ट्रपति हुए, उनके लिए जो है ये 7 दिनों तक झुकाया जाता है। जी हाँ साथियों, जो राष्ट्रीय ध्वज है, जब कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति का निधन होगा तो 12 दिनों के लिए झुकाया जाएगा। और जब कोई जो है पूर्व में राष्ट्रपति रहे हों या फिर पूर्व प्रधानमंत्री रहे हों, उपराष्ट्रपति रहे हों, तो 7 दिनों के लिए झुकाया जाता है। दोनों को आप जो है दिनों को देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी साथी जो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे आपके जो है लंबाई चौड़ाई का अनुपात, या फिर जो है संविधान सभा ने कब अपनाया, प्रस्तुत किसने किया, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार किसके तहत दिया गया,
किसमें जो है कब जो है झंडे को झुकाया जाता है, कितना दिनों के लिए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं कि साथियों आपको ये सारा समझ में आया होगा। आगे जो है देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन, जी हाँ साथियों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार जो प्रदर्शन हुआ कब हुआ, 14 अगस्त 1947 को। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे जो है अपनाया था। उसके बाद जो पहली बार इसका प्रदर्शन देखने को मिला, कब मिला, 14 अगस्त 1947। जी हाँ साथियों, 14 अगस्त। पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज है उसको पहली बार कब प्रदर्शन किया गया, 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में। जी हाँ साथियों, मध्य रात्रि में इसका प्रदर्शन किया गया। आगे आइए देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय 2004 महत्वपूर्ण जो इसके विनिर्णय आए हैं, क्या हुआ था कि उच्चतम न्यायालय 2004 में जो महत्वपूर्ण निर्णय क्या दिया गया था कि जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय कौन थे, BN खरे। ये पूछा जा सकता है साथियों कि जो है अभी आगे बताते हैं कि जो है उच्चतम न्यायालय 2004 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण निर्णय आया था, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, BN खरे। फिर उसके बाद पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार अनुच्छेद 19A के तहत जो है रखा गया। जो राष्ट्रीय ध्वज फहराने का मूल अधिकार रखा गया कब, अनुच्छेद किसमें, 19A में रखा गया है। वो किसके तहत रखा गया है, किस सन में आया, 2004 में। जी हाँ साथियों, जब उस समय जब ये निर्णय लिया गया था उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, BN खड़े थे। तो पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार कब दिया गया, 2004 में। और जो है किस मतलब जो है संहिता के तहत या फिर किस सन में जो है भारतीय नागरिक व निजी संस्थान जो है झंडे का जो है फहरा सकते हैं अपने निजी संस्थानों में, तो कब हुआ, 2002 में। ये सन इंपॉर्टेंट है साथियों, आप इसको भी ध्यान दे देना। उसके बाद जो है ये जो है अनुच्छेद 19A के तहत मूल अधिकार कब बना, 2004 में। उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, BN खरे थे। तो आशा करते हैं साथियों ये पूरा जो है चार्ट आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इसी में से ज़्यादातर बनते हैं साथियों। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि ऐसी ही जानकारी आपको और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे जो है इसी तरीके की जानकारी के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और जैसी भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट में बताइए उसी तरीके से, या फिर आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसका सिलेबस जो है कंप्लीट कराना है, उस सभी के बारे में आप जानकारी देंगे तो हमारी टीम जो है सभी को जो है अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराकर जो है आपके बीच में लाएगी। क्योंकि साथियों जो एग्जाम नाइट चैनल है यहाँ पर जो है सारी चीज़ें ऑथेंटिक और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयार कराई जाती हैं। तो आज के लिए साथियों इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा आपको जो है, और आप इसको तैयार भी कर लेना, एक नोट डाउन कर लेना, एक ही पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।